तो आगे अपन क्वेश्चंस और देखते हैं ग्रेविटेशन के ही, और ग्रेविटेशन में ही क्वेश्चंस हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ जी, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल बी हाफ दैट ऑन सरफेस। ठीक है, at what distance from the center of the value of g will be half that on the surface। तो सेंटर ऑफ अर्थ से मतलब कहाँ जा रहे हैं अपन, अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो जब अंदर की तरफ जाते हैं तो हमारा फॉर्मूला आ जाता है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, आता है ये फॉर्मूला, क्लियर है। तो कितनी वैल्यू हो जाए, हाफ, तो जी बाई 2 इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, जी से जी कैंसिल, तो 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर, तो माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई आर कैंसिल, सो 1/2 इज इक्वल टू डी बाई आर, सो डी इज इक्वल टू आर बाई 2। क्लियर है, तो कितने डिस्टेंस पे अर्थ से, आर बाई 2। अब आर होता है हमारे पास में 6400 किलोमीटर, सो डी इज इक्वल टू 6400 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीज 4 times and its radius becomes half of its value then our weight will be। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ अर्थ इंक्रीज 4 times, तो हमारे पास में डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है वो 4 times बढ़ा दी जाए, एंड रेडियस बिकम्स हाफ इट्स वैल्यू देन आवर वेट विल बी। तो डेंसिटी के टर्म्स में जो फॉर्मूला है हमारे पास में जी का, वो है जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी। ये वैल्यू अपने पास में जी डैश की वैल्यू इनसाइड द अर्थ ड्यू टू डेंसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास में G1 मान लो इसको, अब G2, अर्थ की डेंसिटी कितनी बढ़ जाए अपने पास में 4 times और रेडियस बिकम हाफ, तो रेडियस हो गया r/2। ठीक है, और डेंसिटी होगी अपने पास में 4 रो इंटू में जी, तो डेंसिटी तो 4 times बढ़ जाए और रेडियस आधा हो जाए अपने पास में, तो क्या होगा, तो फर्स्ट ये है अपने पास में और सेकंड ये, तो डिवाइड कर दिया G1 बाई G2 इज इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी अपॉन में 4/3 पाई आर बाई 2 इंटू में 4 रो इंटू जी, 4 पाई आर रो जी, तो ऊपर जाएगा 2/4 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 एंड दैट इज G1 बाई G2। क्लियर है, सो G2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ G1 एंड G1 इज इक्वल टू कितना है अपने पास में, G1 is equal to G2 is equal to 2 into 10 and that is 20 meter per second square। तो ये क्वेश्चन हो गया, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इंक्रीज 4 times and its radius half of its value then our weight will become, तो वेट ये हो जाएगा। ठीक है, तो वेट विल बी m इंटू में 20 दैट इज 20 m न्यूटन। समझ आ गया, तो ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट है इफ बोथ आर मास आर रेडियस बाई 1%, मास और रेडियस दोनों को डिक्रीज कर दिया 1% से, तो वैल्यू ऑफ जी विल बी
वैल्यू ऑफ जी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, क्लियर है, ये हो गया अपने पास। तो मास एंड रेडियस आर डिक्रीज बाई 1%, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी ली, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 डेल्टा आर अपॉन आर। देखो ये कैसे आया, ये डेल्टा जी अपॉन जी चेंज परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, ये जी तो कांस्टेंट घट जाएगा, तो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर। व्हाट इज डेल्टा एम अपॉन एम, 1/100 प्लस 2 इंटू में व्हाट इज डेल्टा आर बाई आर, 1%, दैट इज 1/100, मीन्स डेल्टा एम बाई एम जो है वो है 1% और डेल्टा आर बाई आर जो है वो भी है 1%, ठीक है। तो 1/100 प्लस 2/100 दैट इज that is 3% will be the change in the value of g, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, the acceleration due to attraction of earth at a distance 2r from the surface of earth is तो acceleration of the body कितनी हाइट पे है, 2r हाइट पे है, तो मोर देन 400 किलोमीटर से, तो फॉर्मूला यूज करेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब एच जो है वो कितने है अपने पास में, 2r है, तो ये रख दिया जी आर अपॉन आर प्लस 2r का होल स्क्वायर, क्लियर है जी, तो आर अपॉन 3r का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक आर से आर कैंसिल, तो जी इंटू में 1/3 का होल स्क्वायर, तो जी इंटू में 1/9, ठीक है। सो दैट विल बी g/9। अब g की वैल्यू 9.9 ले लो ताकि इजिली कट रहा है, टाइम भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। तो ये आ गया जी डैश, सो जी डैश इज इक्वल टू 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अपने को ये वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो फॉर्मूले याद होने लगे सभी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, weight of a body of mass m decreases by 1% when it is raised to a height h above the surface of earth. If the body is taken to a depth h in a mine, the change in the weight will be, ठीक है, to a depth h। अब देखो परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी 1% हो रहा है, तो g माइनस जी डैश इज इक्वल टू जी बाई जी इज इक्वल टू 2h/r, ये आता है परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, परसेंट मल्टीप्लाई 100 कर देना, तो परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट के कारण, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/100 इज इक्वल टू 2h/r। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। ऐसे बॉडी जो है ना डेप्थ में लेगी किसी माइन में, तो उसमें हो जाएगा g माइनस जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू d/r, ये आ जाएगा अपने पास में, ठीक है। ये हो गया फिर 1%, तो 1/100 इज इक्वल टू d/r हो गया, ठीक है। अब d कितना दिया हुआ है, अब इसमें दिया हुआ है ये, हाँ, तो d इज इक्वल टू है h के बराबर, ठीक है। सो 1/100 इज इक्वल टू h/r। अब ऊपर वाली इक्वेशन से सेकंड होगी h/r ले लो, दैट इज 1/200, ठीक है। हाँ, नहीं हमें निकालना है परसेंटेज चेंज, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास में, ये थोड़ा मिस्टेक होगी, तो d किसके बराबर, h/r के बराबर, ठीक है। अब ये हो गया परसेंटेज चेंज ड्यू टू डेप्थ एंड दैट इज इक्वल टू h/r। अब इस वाले से देखेंगे तो h/r इज इक्वल टू है 1/200, ठीक है। तो 1/200 इंटू 100
ये हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 0.5%। क्लियर हो गया, ये परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाइट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस एट विच द वैल्यू ऑफ जी बिकम 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस इज। तो हाइट वर्टिकली अबव द सरफेस एट विच द वैल्यू ऑफ जी बिकम 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है क्वेश्चन। तो देखो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो देगा जी माइनस जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 2h/r। कितना परसेंटेज चेंज हो रही है? 1%, तो 1/100 इज इक्वल टू 2h/r। सो h/r इज इक्वल टू 1/200। ठीक है, सो h इज इक्वल टू r/200 और 6400 डिवाइडेड बाई 200 एंड दैट इज इक्वल टू 32 kilometers above the surface. So h is equal to 32 kilometer above the earth surface. क्लियर हो गया अपने पास में? तो ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ये है हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एट विच द वैल्यू ऑफ जी रिड्यूसेस टू 1/4 इट्स वैल्यू। तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला लेंगे अपन, कितनी हो गई? 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू एट अर्थ सरफेस पे ये वैल्यू है, तो इसको बोलते हैं वैल्यू एट अर्थ सरफेस। ठीक है, तो g/4 इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो इससे कैंसिल, तो 1/4 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सो आर अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/2। सो आर प्लस एच इज इक्वल टू 2r। सो एच इज इक्वल टू 2r माइनस आर। सो एच इज इक्वल टू आर के बराबर। ठीक है, तो जो हाइट है वो हो जाएगी 6400 किलोमीटर। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। समझ में आ गया अपने पास में? अब जो है द हाइट एट विच द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 1/16 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ सरफेस। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कितना हो गया है? 1/16। तो 1/16 जी इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, तो 1/4 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो आर प्लस एच इज इक्वल टू 4r। सो आर एच इज इक्वल टू 3r। क्लियर है, एंड दैट इज इक्वल टू 3 इंटू में 6400 और ये हो जाएगा 00 चाहती है 12 1 चाहती 18 और 19,000 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो ये है अपने पास में जो क्वेश्चन है। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे अधिकतर क्वेश्चन इसके। ठीक है भाई, तो अब जो है कल जो है मतलब ट्यूसडे को अब तुम्हारा जो है टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट ऑर्गेनाइज करा देंगे और सारे फॉर्मूले जब तुम्हारे रिवाइज हो जाए, एक बार फॉर्मूले और बता देता हूँ मैं तुम्हारे को। फॉर्मूले और कौन कौन से हैं फिर से। तो पहले जो हमारे पास में है, एक मिनट बताते हैं। तो अब जो अपन फॉर्मूले एक बार सारे इसके रिवाइज करा देते हैं फिर से। तो हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो आ रहा है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। क्लियर है। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है अपने पास G एट एनी हाइट इज इक्वल टू G 1 माइनस 2h/r। ठीक है।
फोर्थ है जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। तो फिफ्थ जो है परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू हाइट, और ये हो जाएगा अपने पास में जी माइनस जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 2h बाई आर। सिक्स्थ है परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश जी इज इक्वल टू डी बाई आर, ठीक है। तो ये डेप्थ के कारण हो गया। सेवंथ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो वैल्यू ऑफ जी है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, ये है अपने पास में, ठीक है। फिर एट्थ है जी एट पोल्स इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर पी का स्क्वायर, जी एट इक्वेटर जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर, एंड जी एट पोल्स is greater than G at equator because R at equator is greater than R poles, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अब कुछ फॉर्मूले हैं अपने पास मैग्नेटिज्म के, तो मैग्नेटिज्म के जब फॉर्मूले देखेंगे अपन, तो ये अपने पास में फर्स्ट है मैग्नेटिज्म का बी ड्यू टू फाइनाइट वायर, दैट इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में आई बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, एंड दैट इज फाइनाइट वायर, है ना। सेकेंड है इनफाइनाइट वायर, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई बाई डी, एंड दैट इज इनफाइनाइट वायर, ठीक है। थर्ड है सर्कुलर वायर, और सर्कुलर वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में थीटा आई बाई आर, ठीक है। थीटा जो है वो एंगल है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर में जो एंगल बना रहे हैं वो है अपने पास थीटा, ठीक है। तो ये हो गया म्यू नोट का, ये होगा अपने पास क्लियर हो गया। अब जो है नेक्स्ट है, ये आ गया सेट द सेंटर, और फिर बी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ ए वायर, ऑफ ए सर्कुलर वायर, ठीक है। ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2, ठीक है। अब ये है अपने पास में, ये रेडियस आर है, ये एक्सियल पॉइंट है, डिस्टेंस एक्स पे, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वही आएगा फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया अपने पास में फिफ्थ। तो इस तरह से अपने पास में सारे आ गए हैं अभी तक जितना कराया सिलेबस में, ठीक है। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, जी कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन जी इज इक्वल टू जी अपॉन आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला और बच गया, वैल्यू ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, और ये है जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई आर रो जी, where rho is density of earth, ठीक है। फिर ड्यू टू हाइट, ये जो फॉर्मूला ये यूज करेंगे अप टू 400 किलोमीटर्स तक, ठीक है। ये हो गया अपने पास में डेप्थ के कारण।
वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, और अबव 400 किलोमीटर्स, अबव 400 किलोमीटर्स, तो वैल्यू ऑफ जो जी है वो है अपने पास में जी एच इज इक्वल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना और कल जो अब ये इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके।